नमस्कार, मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, जहाँ पे पुरुषों के साथ जो हमारे समाज में अन्याय हो रहा है, उसको हम लोगों के सामने रखते हैं। लगभग 1 महीने पहले एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर घटना हुई भागीरथ इंदौर, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 19 साल का एक बिल्कुल ही जवान सा बच्चा जो है, वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसको एक झूठे रेप के केस में फँसाने की धमकी मिलती है और उसको पुलिस स्टेशन में जाके बहुत ही ज़्यादा बेइज़्ज़ती महसूस करवाई जाती है और उसको साफ कहा जाता है कि अगर वो इस रेप केस से बचना चाहता है, तो उसको लाखों रुपए देने पड़ेंगे। जो लड़की ये इल्ज़ाम लगाती है, वो लड़की इस लड़के से काफ़ी समय से कनेक्टेड होती है। वो एक रिलेशनशिप में होते हैं। सब कुछ कंसेंट से होने के बावजूद कानून का दुरुपयोग करते हुए उसको धमकियाँ दिलवाई जाती हैं। बाकायदा चैट्स में कहा जाता है कि मैं लड़की हूँ और मैं तुम्हारे को फालतू में झूठे केस में फँसा दूँगी। ये सारे सबूत जो हैं सामने आते हैं, लेकिन इस लड़के की मौत के बाद। इस लड़के का नाम है गौरव हाड़ा और आज मेरे साथ गौरव के पिताजी बातचीत करेंगे कि क्या हुआ, क्यों गौरव इस कगार पर आया कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस फैमिली का, क्योंकि इन्होंने आके सामने अपने बेटे के लिए एक लड़ाई लड़ी है, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आज आपसे साझा करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अ, नमस्कार नमस्ते दीदी। राजू जी, नमस्ते बहुत-बहुत दीदी। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। शुरुआत करती हूँ राजू जी कि क्या पढ़ाई कर रहा था गौरव? किस तरह की शख्सियत था? आपका इकलौता शायद बेटा है, कुछ गौरव के हाँ जी। बारे में बताइए? दीदी, गौरव बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था। बहुत अच्छा पढ़ाई करने में बहुत फास्ट था। उसकी इंग्लिश वीक होने के कारण अपन ने उसको इंग्लिश क्लास की टीचर दी थी। मतलब इंग्लिश क्लास की स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लास दी थी कि वो इंग्लिश में थोड़ा परफेक्ट हो जाए। बाकी पढ़ने में बहुत अच्छा दिमाग था उसका। बी फार्मा में कौन से साल में पढ़ाई कर रहा था वो? 4 सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर, 2nd ईयर में था वो। हाँ दीदी। इंदौर में ही पढ़ता था? हाँ, अरविंदो कॉलेज में दीदी। तो ये जो लड़की है इसकी कहाँ पे गौरव की कहाँ पे इससे मुलाकात हुई और किस तरह से चीज़ें शुरू हुई आपको अगर पता लगा हो और कब बातें बिगड़ गई? दीदी, मेरे को तो ये 5 तारीख के दिन ही पता चला था हुँ, इन हुँ। चीजों के बारे में। वो भी गौरव का मेरे कने फोन आया था कि पापा आप घर कब आओगे। मैंने उसका फोन पे उठाया, मैंने कुछ काम है क्या। उनने बोला नहीं पापा। बात करते समय उनने जरूर बोला था मेरे को कि कोई अननोन नंबर से फोन आई तो फोन मत उठाना। मैंने उससे पूछा भी, मैंने बेटा किसी से बहसबाजी हुई है, कुछ बातचीत हुई है। उन्होंने बोला नहीं पापा, आप घर पे आ जाओ, घर पे आऊंगे तो मैं सब बता दूंगा। मैं घर गया, मैंने उससे पूछा। इसी बीच में उसके फोन पे फोन आ रहे थे, उसी लड़की के आ रहे थे। तो घर पे बातचीत करते करते वो बाहर टहलने लग गया। फिर आंखों से ओझल हो गया, वो बात करते करते कहीं चले गया क्या। मैंने पूछा, फोन लगा के उससे पूछा कहाँ है, तो बोलता नंदा नगर हूँ, नंदा नगर। मेला भी आ रहा हूँ 5-10 मिनट में। फिर फोन लगाया मैंने तो बोलता मैं MIG पे हूँ। तो मैंने उससे बोला, मैंने रुक बेटा मैं वहीं पे आ रहा हूँ MIG पे। तो कहले नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, कहले मैं आ जाऊंगा। मैंने ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा बोला। मैंने फिर फोन काट दिया। उसके बाद मेरी भांजी पूजा का फोन आया मेरे कहने कि मामा गौरव मेरे साथ में है और मेरे साथ ही आएगा ये घर पे। तो मैं निश्चिंत हो गया कि अपने घर के व्यक्ति के साथ गौरव है। तो फिर मैंने खाना वाना खा लिया और बैठा रहा मैं उसके इंतजार में। कुछ समय बाद पूजा आई और गौरव दोनों साथ में आए। दोनों ने खाना साथ में खाया। खाना खाते 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 समय उनने मुझको बताया कि मामा इसको एक लड़की और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये 11 महीने से रिलेशन में है। तो मैंने ठीक है दी। तो मैंने ये लड़की कहाँ पर रहती है, तो उन्होंने बोला ये भागीरथपुर की रहने वाली लड़की है। तो मैंने चल अपन मिलने चलते हैं। पूजा को मैंने बोला कि उसकी मम्मी और लड़की से मिल लेते हैं। पूजा ने बोला मामा वो घर पे ही आने वाली है। वो घर पे आए, दोनों जने, लड़की और लड़की की मम्मी। हम ऊपर वाले कमरे में लेके गए, हमने बातचीत करी। हमने उसको समझाया तो वो आते से सबसे पहले पैसे की बात करने लगी है कि मैंने अंकल इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका हूँ। ऐसा बोलती है कि बहुत सारे पैसे खर्च करे। तो मैंने बेटा तूने क्यों खर्चे करे, तब उसके पापा उस पे इतने पैसे खर्चे नहीं करते। मैं मेरी जितनी कमाई होती उस हिसाब से उसको खर्चा पानी के लिए पैसे देता था। और ये कि इसका कहने का मतलब था कि मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर चुकी हूँ। तो
मेरी भांजी पूजा ने उससे यही पूछा कि भाई तूने खर्च करा हो तो तेरे कने कुछ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, किसी भी तरह से तूने चर्चा करा, कुछ बिल हो तो वो दे दे, हम तेरे को पैसा दे देंगे। तो वो एकदम उस पर चिढ़ गई, बहुत बुरी तरह से चिढ़ गई उस पे। पहले ये कौन है, इससे ये क्यों बीच में बोल रही है? तो मैंने उसको बोला भी सही, मैंने बेटा वो उसकी दीदी है, उसको हक है, जो सवाल उसने करा वही सवाल मेरा भी था, मैं भी तेरे से वही पूछने वाला था। इस पे उसकी माँ भी बोले, उसकी माँ भी चिढ़ने लगी, यार हमको तो हमारा पैसा चाहिए, 5 लाख रुपए दे दो आप, 5 लाख रुपए दे दो। मानने के लिए तैयार नहीं थी, हमने काफी समझाया उसको, उसकी मम्मी मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये ले, मैंने उसको बताया भी सही कि बेटा काय में खर्च करे तूने। तो वो बोले कि मैंने इसका बर्थडे सेलिब्रेट करा है, तो मैंने बर्थडे में उनने तेरे से मांगे थे क्या गिफ्ट? तो ये ले नहीं, तो मैंने फिर तूने काय के लिए खर्च करा? उसकी मम्मी को भी यही समझा रहा, उसको बेटा बेटा करके समझाया मैंने, वो बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी, ये बोलती मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और मैं उसको बेटा बेटा करके समझा रहा था, यहाँ तक के कह दिया था मैंने कि तुम दोनों पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, अगर तुम लोगों को आगे ऐसा लगता है तो तुम दोनों की शादी कर देंगे हम, अभी इस चीज को छोड़ दो। ये बोले नहीं आप तो महिला थाने आ जाना। ये बोले हमारी महिला थानों में अच्छी बातचीत है, उसका कहने का यही मतलब था। ये बोले आप 11 बजे महिला थाने पे आ जाओ। मैंने ठीक है बेटा, 11 बजे हम महिला थाने के जाना है। हमने सुबह मॉर्निंग टाइम में हम घर से निकले, हमारे वकील साहब के कहने गए, उनसे हमने एक प्राइवेट कंप्लेन करवाई और एफआईआर दर्ज करवाई सुबह 7 बजे। 7 बजे इसी बीच में मैडम का फोन आता हमारे कने, जब प्राइवेट कंप्लेन करवाने के लिए कोर्ट में ही थे हम, और उसी बीच में मैडम के फोन आ रहे थे हम लोगों के पास, गौरी तिवारी मैडम के फोन आ रहे थे। तो गौरी तिवारी आप पहले कंप्लेंट करवाने चले गए थे? दीदी, उनने 11 बजे बुलाया था ना हमको, हुँ। तो आप ग्यारह पहले बजे चले बुला। गए कि हाँ धमकी दे रहे हैं और पैसे माँग रहे हैं, तो आप पहले कंप्लेंट डालने चले गए थे हाँ, कोर्ट में। हम हमारे वकील अच्छा। साहब को हमने सारी चीजें बताई थी कि हुँ, इसको लड़की और लड़की की माँ परेशान कर रही है और ऐसी ऐसी बात है क्या। हुँ, और वो हुँ, किसी भी तरह से मानने नहीं, और हमको 11 बजे उनने महिला थाने पे बुलाया है। हुँ, तो वकील वकील साहब से यही चर्चा कर रहे थे, आप हुँ, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो हुँ, उनने कंप्लेन करी, वकील साहब ने प्राइवेट कंप्लेन भी करी और एफआईआर भी दर्ज करवाई। वहाँ सुनने के लिए जब महिला थाने पे हम लोगों ने गए, सब कुछ करने के बाद गए हम महिला थाने पे, फोन आ रहे थे मैडम के बार बार हमारे पास, गौरी तिवारी मैडम के फोन आ रहे थे बार बार। मैंने बोला दीदी आ रहा हूँ, थोड़ी देर से आ रहा हूँ, ऐसा करके तीसरी बार में फोन आया तो मैडम एकदम प्रेशर बना के बोलने लगे, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, नहीं तो 376 की धारा लगा दूंगी आप। हम डर के मारे जैसे तैसे थाने गए, हमने दीदी को सारी बातें बताई कि दीदी ये गौरव की प्राइवेट कंप्लेन है और ये चेटिंग होने की फोटो कॉपी है, आप इसको देखो। दीदी एक भी चीज देखने के लिए तैयार नहीं थे, वो कुछ भी देखने के लिए तैयार नहीं थे। वो उनका कहने का एक ही मतलब था, ये महिला थाना है या महिला की ही चलेगी, और किसके भी। गौरव रोते रिया, दीदी मेरा लड़का होना इतना बड़ा गुनाह है क्या? वो बार बार एक ही कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। और वहां पर ऐसा वातावरण था दीदी महिला थाने में, वो लड़की का और लड़की की मम्मी ऐसी तरह से घूम रही है कि जैसे बहुत अच्छी बातचीत थी उनकी, सिर्फ वो हमारे ऊपर ही प्रेशर बन रहा था, जो कुछ बन रहा था पैसे की डिमांड भी वहीं पर हमारे ऊपर ही कर रहे थे। हमारी कुछ चीजें देखने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ चीजें सुनने के लिए तैयार नहीं थी, बस एक ही बात थी, सेटलमेंट करो सेटलमेंट करो। हम सेटलमेंट करने के लिए कि चलो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, आगे इसको दिक्कतें नहीं पड़े। हमने जितने जने थे परिवार के लोगों के कने, जिसके कने थोड़े थोड़े इधर उधर से पैसे करके पैसे भेले करे, सेटलमेंट करवाया। सेटलमेंट करवा के घर पे आए, सुबह से थके हुए थे, हाथ पांव दर्द बंद होने की गोली लेके सो गया मैं दीदी। उसके बाद फिर इसकी मम्मी, लड़की और लड़की की मम्मी दोनों आए, हम लोगों ने सोए हुए थे, क्या पता क्या बातचीत करी। गौरव का अगले दिन पेपर था, गौरव का पेपर था, वो उठा, उनने क्या पता क्या बातचीत हुई इन लोगों के बीच में, उनने बैग उठाया, उसकी छोटी वाली बहन ने उससे पूछा भैया खाना खाएगा क्या? उनने बोला नहीं बेटा अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगा मैं क्या। और बैग लेके ऊपर वाले कमरे में चले गया। ऊपर वाले कमरे में जाके, ऊपर वाले कमरे में गया है ये, उसकी बहन पढ़ाई कर रही थी, वर्क करते करते उसका पेन खत्म हो गया था, तो वो पेन लेने के लिए भैया कहने गई। भैया को देखा कि लटका हुआ है, तो वो जोर से रोते रोते भगते हुए आई और हमको सारी चीजें बताई उनने। हम ऐसे कैसे उसको रात को अस्पताल लेके भागे, बाकी खत्म हो गया था दीदी, एमवाई लेके गए थे। जब शाम को आप वापस आए थाने से और दोबारा ये लड़की और उसकी माँ मिलने आई, हाँ दीदी, हम लोगों के सो गए। उस टाइम पे आप लोग नहीं थे? आप लोगों को नहीं नहीं दीदी, पता कि उस टाइम पे क्या बातें हुई? नहीं दीदी, हम लोगों के ये इनने बाहर बुलाया था दोनों ने, लड़की की मम्मी ने और लड़की ने बाहर बुलाया था गौरव को, और ये आसपास के लोगों ने देखा था।
और ये बात तो मेरे को मेरी गुड़िया ने भी बताई थी, जब इसको लेके अस्पताल में आई थी ना वो बाद में। जैसे उस समय अस्पताल तो मैं ही लेके गया था, एक्टिवा पे ऐसे कैसे गोदी में बिठा के मैं ऐसे पकड़ के अस्पताल लेके गया। एक जना गाड़ी चला रहा था। उसके बाद फिर उसके दोस्त लोगों को जैसे ही पता चला तो उसके दोस्त लोगों ने प्रिया को बिठा के लेके आए, उसकी बहन को। पहले आंटी जी आई थी ना 5 तारीख के दिन, वो गौरव और मतलब वो आकांक्षा और आकांक्षा की मम्मी आई थी, वो वापस आए थे उस दिन, तो मेरे को पता चला इन लोगों की क्या बातचीत हुई, कुछ पता नहीं चला। और बाकी उसके बाद गौरव ने फांसी लगाई थी। जो 6 तारीख को सवेरे थाने में आप कह रहे हैं कि ये तिवारी मैडम जो थी, अ, गौरी तिवारी गौरी मैडम। गौरी तिवारी मैडम जो थी, थाने में कितना पैसा मांगा गया आपसे, किस किस के द्वारा मांगा गया, उस समय पे क्या पैसे दिए गए, और कैसे आप लोग वहां से फिर थाने से क्या क्या बातचीत हुई कि आप वहां से निकल पाए? दीदी हमारा जैसे ही जाना हुआ ना, तो मैडम 3 लाख रुपए का कह रही थी हमको, कि आप 3 लाख रुपए दे दो। क्या? मैडम हमने को, बोला, मैडम कह रहे थे गौरी तिवारी मैडम, कि 3 लाख रुपए सेटलमेंट में लगेंगे आप। लड़की को नियरली आपको में तीन तो लाख रुपए देने पड़ेंगे या पुलिस को तीन हाँ, लाख रुपए देने पड़ेंगे? 3 लाख रुपए मैं सेटलमेंट करवा देती हूँ। सेटलमेंट का मतलब मेरे को मालूम नहीं दीदी कि किसको बोलते हैं, सेटलमेंट करवाने का कह रही थी कि 3 लाख रुपए में सेटलमेंट करवा देती हूँ, नहीं तो 376 की धारा लगेगी, 2 साल के लिए अंदर हो जाएगा गौरव, और 5 लाख रुपए जमानत में लगेंगे। ये दीदी महिला थाने की मैडम का कहना था तो उस हमको। टाइम पे आपने कोई भी पैसे दिए? हाँ दिए ना दीदी। हाँ, कितने हमने ये पैसे बोला था दिए? दीदी हमारे कने सब मिला के, हम जितने जने थे इधर उधर से करके हमारे कने टोटल है ना 45,000 रुपए भेले हुए। और वो 3 लाख से 2.5 लाख, 2 लाख, 75,000, कितनी जल्दी कर सकते हो, जल्दी से जल्दी करो। जल्दी से जल्दी हमारे कने इतने पैसे अवेलेबल हुए थे, 45,000 रुपए। 45,000 रुपए मैडम को दिए हमने। 45,000 रुपए आपने गौरी तिवारी को दिए हाँ, कैश में? कैश में दिए। गौरव कोई सुसाइड नोट छोड़कर गया है? नहीं दीदी, हमने देखा भी नहीं, और वैसे पुलिस वाले उन्होंने आए थे, उन लोगों ने चेक करा तो उनको कुछ मिला नहीं सुसाइड नोट। क्योंकि हमारी तो मनोदशा एकदम देख के ही खराब हो गई थी। हम उसको लेके भगे, हमने कुछ भी चीज चेक नहीं करी। यहाँ तक ना पैर में चप्पल पहनी थी, सिर्फ एक चड्डा और बनियान पहन के अस्पताल गया था। आप कुछ क्या समझ करते में हैं नहीं आ राजू रहा जी? आप क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं? आपके लिए था। 45,000 रुपए कितने मायने रखते थे? दीदी मेरे लिए तो 45,000 रुपए समझ लो, मेरी बहुत मेहनत से कमाना पड़ते हैं। और अभी तक मैंने वो 45,000 रुपए मेरे जिन लोगों से लिए हैं अभी तक रिटर्न भी नहीं करे हैं, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं इसके इसके फीस के लिए काफी मेहनत कर करके पैसा जोड़ता था, क्या गौरव को करते हैं आप? पढ़ाने के लिए। क्या दीदी मैं करते हैं? सब्जी बेचता हूँ रोड पे। और कोई कमाने वाला है परिवार में? नहीं दीदी, कोई भी नहीं गौरव कमाने आपका वाला। गौरव आपका इकलौता लड़का था? हाँ दीदी, एक गुड़िया है, छोटी है, उसकी छोटी बहन है, और गौरव अकेला लड़का था। तो राजू जी, ये लड़की जो है जिसके जिसकी बात हो रही है, जिसकी वजह से और उसकी माँ की वजह से ये हुआ है, वो लड़की क्या पढ़ाई करती थी, या हमने जो पढ़ा वो टीचर थी, वो किसी तरह इनकी कैसे मुलाकात हुई थी, और वो ये धमकियां क्यों देने लगी थी गौरव को? और मैंने ये भी चैट्स में पढ़ा है कि वो खुद गौरव को जबरदस्ती करती थी कि वो उससे शारीरिक संबंध बनाए, और इस तरह की चैट्स जो हैं सारी की सारी रिकॉर्ड पे हैं। तो क्या क्या था इनके बीच में मामला, और क्यों वो इस तरह की धमकियां देना शुरू हो गई थी? दीदी इस चीज की तो मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे को 5 तारीख के दिन ही सारी बातें बताई थी, जिस दिन पूजा और गौरव थे, उसी दिन उन लोगों ने जितना मेरे को बताया था उतना नॉलेज में था। क्या? बाकी इतना उसी दिन बताया था कि ये लड़की काफी परेशान कर रही है, और 11 महीने से इन लोगों के संपर्क थे। क्या? और मेरे को सिर्फ 5 तारीख के दिन ही पता चला था दीदी सब चीजों का। उसका कहने का मतलब ये था कि ये मेरे को झूठी केस में फंसा रहे हैं, और लड़की भी यही कह रही थी कि ये मेरे को झूठे केस में फंसा रहे हैं। तो मैंने उसकी मम्मी से बोला भी, मैंने जो लड़की है आपकी, ये 11 महीनों से लड़कों के संग घूमती है, उसके बावजूद आपको एक बार फैमिली बैकग्राउंड देखना चाहिए लड़के का, मेरे पास आना चाहिए। मेरे को तो जानकारी नहीं थी। उसकी माँ को 11 महीने से उनके रिलेशन के बारे में मालूम था, उसके सामने मिलना जुलना होता था इनको। उसकी मम्मी को सब कुछ मालूम था, बाकी मेरे को कुछ नहीं मालूम था दीदी। तो मैंने ये इसी बात पर उसकी मम्मी से चर्चा करी थी कि मैंने मेरी जैसे आपकी गुड़िया है वैसे मेरी भी गुड़िया है। बाकी मेरी गुड़िया को अगर ट्यूशन लेने के लिए जाने की परमिशन है तो या तो उसके पापा की परमिशन है, या उसका भाई लेके आ सकता। मैंने आपकी लड़की किसी लड़के के संग घूम रहे हैं, और
आपको सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप आज आए हो और वही पैसे की बात कर रहे हो। मैंने हर तरह से समझाया दीदी, बाकी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, किसी भी तरह से समझने की। उनका तो मेन पैसा पैसा, बस हर जगह पैसे वाली ही बात थी दीदी। तो गौरव के जाने के बाद आपने कुछ चैट्स वगैरह जो हैं, जैसे उसके दोस्त, उनकी बहनों ने सब जो हैं पब्लिक में डाली हैं, मैंने खुद वो चैट्स शेयर भी करी, तो उसमें बकायदा साफ जो है वो लड़की धमकियां दे रही थी कि मैं केस कर दूंगी हाँ दीदी। तेरे हाँ ऊपर। दीदी, वो भी हमको पता नहीं चलता दीदी, वो तो क्या है कि मोबाइल उन तो चैट्स प्राइवेट में करवा। किस उन चैट्स में किस किस तरह की धमकियां वो लड़की दे रही थी और कितने समय से दे रही थी? दीदी एक पापा होने के नाते मैं अपने बच्चों की चीजें नहीं देख सकता था ना। उसको बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, उसकी नजरों में बड़ी शर्मिंदगी थी। जब मैंने एक चेट का पन्ना देखने लगा ना, तो उसकी आंखों से आंसू आते हुए देखा ना, तो मैं उस जगह से उठ के चले गया। फिर मैंने दोबारा उस पर ध्यान नहीं दिया। ये उसके भाई बहनों ने, ये उसको देख सकते हैं, बाकी मैं बाप होने के नाते नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि उसकी नजर में उसके पापा का दर्जा भगवान का था, और वो मेरा बहुत अच्छा बच्चा था। कहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं अभी बात बताना शुरू किए थे, फॉर्मेट कर दिया गया फोन, कहाँ पे फॉर्मेट कर दिया गया? दीदी महिला थाने पे। और उनने सारी चीजें है ना उसके भाइयों को बताई है, और हमारी भांजी पूजा को बताइए, जो थाने में उसके संग मौजूद थे। क्या उन लोगों से डिस्कस करी उनने कि वो कहाँ गलत नहीं था। वो सारी चीजें मेरे से शेयर नहीं कर पाया, बाकी अपने भाइयों को शेयर करा उसने। उसके जो भाई उन्होंने लगते हैं हमारे बड़े वाले भैया के लड़के उन्होंने, जो भी है भांजी है, इन लोगों से शेयर करा फिर उन्होंने। क्या अगर वो लोग अभी आपके पास हैं तो वो जहाँ पे हैं वहां से ही बात कर सकते हैं, कैमरा पे आने की जरूरत नहीं है? पूजा पूजा भी भी है बात कर और। सकती है? हाँ दीदी। पूजा को बोलिए ना, आइएगा, आइए, अगर वो कैमरा पे आ सकती है तो उसको बुलाइए। हेलो पूजा, हेलो दिव्यांशु। अ, हेलो। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने भाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और आप लोगों ने जिस तरह का इंदौर में प्रोटेस्ट किया और गौरव के लिए जो आवाज उठाई, वो काबिले तारीफ है। ऐसा हम बहुत कम देखते हैं कि इतनी स्ट्रांगली जो सुसाइड विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज फाइट कर पाती हैं। बट हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, आप लोग अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं। तो जो 6 तारीख की बात है, उस टाइम पे थाने में आप दोनों में से कोई था? दोनों ही थे। दोनों ही थे। आप दोनों ही थे। तो आप दोनों जी। में से कोई भी बताइए कि उस दिन किस तरह से उसको धमकियां दी गई थाने में, या किस तरह से उसका मोरल कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया गया? देखिए मैम, मैं अंदर गया था। मतलब पहले तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे वो सब लोग थाने में, सिर्फ गौरव को अंदर बिठा रखा था। बट जब गौरी तिवारी और कौशल्या चौहान के जो ऑफिस है वहीं पे, वहां पे जब गौरव बैठा था तो मैं अंदर चला गया धीरे से। तो वहां पे मैंने गौरव को गिड़गिड़ाते हुए देखा पुलिस वालों के सामने। गौरव गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए उनको बोल रहा था कि मैम मुझसे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, आपने मेरी एक नहीं सुनी। बस यही कह के वो बार 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 गिड़गिड़ा रहा था, पर कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं था। मैम उसके पास चैट्स थी, वीडियोस थी, जिसमें वो दोनों खुशी खुशी हैं और लड़की उसको ब्लेम कर रही थी पुलिस वालों के सामने कि इसने मेरा मुंह दबाया, मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे फोटो इसने क्लिक करके सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो फोटोज और जो भी थे वो उनकी राजी मर्जी से और बहुत हैप्पी दिख रहे थे वो उसमें। वो वही दिखाना चाह रहा था कि मैम ये जो फर्स्ट अप्रोच थी वो भी लड़की के साइड से थी, वो लड़की मुझे प्रेशराइज कर रही थी, पर कोई उसको सुनने को तैयार नहीं थे वहां पे। बस यही बोल रहे थे कि ये महिला थाना है, सिर्फ लेडीज महिलाओं की सुनेंगे। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो बार बार बोल रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, एक बार मेरी चीज में आप मेरा पास जो भी प्रूफ्स है वो देख लीजिए। पर उसको सुना नहीं और डांट के भगा दिया, बोले तेरा सेटलमेंट करवा रहे ना हम, और क्या चाहिए तुझको। वो घुट रहा था वहां पे, बोल नहीं पा रहा था, वो रो रहा था, कंटिन्यू रो रहा था। बाहर आने के बाद भी उसने मुझे यही बोला था कि मैं गलत नहीं हूँ कुछ भी। और जो फोटोज है वो भी लड़की के द्वारा ही लिए गए थे सारे। और गौरव बता चुका है कि बहुत समय से परेशान कर रही थी वो मुझे। 2-3 महीने से उनका मतलब कुछ ना किसी टॉपिक पे उसको लेके ब्लैकमेल करना, धमकी देना, उसको मेंटली फिजिकली हर तरीके से उसको प्रेशराइज किया जा रहा था। और मुझे हर चैट में मतलब मिला है, पहले मतलब मैंने सर्च किया था, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से खराब कर चुकी थी। मतलब वही चीज मैंने सर्च की थी और कई बार मिला है, कई बार गौरव ने उसको बोला है मेरी मेंटल हेल्थ मत खराब कर, मत खराब कर, और बहुत पहले से धमकियां देती है हर चैट्स में। बार। जी 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 बोलिए मैम। पूजा, बोलिए। हर बार उसको धमकी दे रही थी, हर जैसे अभी 5 तारीख को भी वो मेरे घर आया था, मुझे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उस दिन क्या मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे वाले दिन काफी लोगों से मैं घिरी हुई थी, तो वो मुझे बोल नहीं पाया।
जब लास्ट टाइम 5 तारीख को उसने मुझे फोन लगाया 5:30-6 बजे 5 जुलाई कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मैं इसको इतने टाइम से जानता हूँ। तब उसने मुझे बोला कि दीदी मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था लेकिन मैं बता नहीं पाया, लेकिन आज जो सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी तो मैं आपके पास आया हूँ। तो प्रॉपर उसको धमकियां दे रही थी पूजा की रेप केस में फंसा देगी? जी, जी मैम, प्रॉपर धमकी दे रही थी। इवन पुलिस वालों के सामने जो केबिन था उसमें भी वो मुंह पे हाथ रख बोल रही है कि मेरा इसने मुंह पे हाथ रख के मुझे जबरदस्ती कैफे में लेके गया, वहां मेरे साथ इसने जबरदस्ती की, मेरे फोटोज क्लिक किए और मुझे धमका रहा है कि मुझे ये जो फोटोज है वो सोशल मीडिया पे वो वायरल कर देगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बोल रहा था कि मेरी गलती नहीं है, आप देख लो। बट सुनने वाले भी तो कोई नहीं थे वहां पे, जो पुलिस वाले वो भी सुनना ही नहीं चाह रहे थे, वो बस प्रेशराइज कर रहे थे कि किसी तरह सेटलमेंट हो जाए। और वहां पे उसका फोन फॉर्मेट कर दिया गया? जी फोन भी फॉर्मेट कर दिया गया। जी, किसने किया ये अंदर जो कैबिन में बैठे हुए तो उन लोगों ने ही किया है। बकायदा दोनों के, लड़की के और गौरव के और उस लड़की के, दोनों के फोन फॉर्मेट किए गए। मैं अभी एक एडवोकेट से इंटरव्यू करके खत्म किया है मैंने अभी एक इंटरव्यू, और उसमें वो यही कह रहे थे कि पुलिस जो है लड़के के जो प्रूफ्स हैं वो सब उड़ा देती है ताकि उसके पास अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का कोई सबूत ना बचे। जी, एक्चुअल में मैं ना, जब हम जैसे कि सुबह प्राइवेट कंप्लेंट करवाने गए थे तो उस ड्यूरेशन में हमने जो फोटोज थे उसके मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी थे उसके हमने प्रिंट आउट निकाले थे, इसलिए हमारे पास काफी कुछ बच गया है, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं रहता फोन तो, क्योंकि वो फॉर्मेट करवा चुके थे। और सेटलमेंट कराने के बाद जब स्टाम्प पे चीजें लिखी हुई थी तो उसमें महिला थाना लिखा हुआ था, तो उन्होंने जैसे ही वो चीज पढ़ा महिला थाना, वो स्टाम्प पेपर फाड़ने लग गए थे। बट फिर नहीं फाड़ा, उसी को करेक्शन करके कर दिया, उसी पे ओवर राइट कर दिया पेन से। ओवरराइट कर दिया। मैम 5:30 बजे 5 तारीख को, एक दिन पहले, जिस दिन सुसाइड किया उसको एक दिन पहले गौरव का मेरे पास फोन आया। उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई कि ये लड़की है, मेरी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास की टीचर है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कल मतलब वो काफी टाइम से मुझे लड़ रही थी मुझसे। कल क्योंकि फ्रेंडशिप डे था 4 तारीख को, तो उस दिन जो स्टेटस डाले उस पे लेके उसने लड़ाई स्टार्ट की, और इस हद तक चले गई लड़ाई कि उसने उसको ब्लैकमेल करने लग गई कि मैं तुझे फंसा दूंगी, और झूठे केस में फंसा दूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। घर पे भी आके उसकी काफी इसी तरीके की बहस हुई कि फाइनली उसके जो उसका जिद्दी नेचर देख के हमको बोलना पड़ा कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आप कल महिला पुलिस थाने में, वो धमकी दे रही थी महिला पुलिस थाने में आ जाओ 11 बजे। तो हमने बोला ठीक है 11 बजे आप कल महिला पुलिस थाने में ही मिलो। हमको कहीं ना कहीं विश्वास था कि चीजें हमारे हमारे पास जो प्रूफ्स है वो पुलिस वाले देखेंगे और हमारा फेवर करेंगे, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूजा, आप जिस तरह से हम लोग काफी दिनों से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह की एलिगेशंस ये जो लगा रही है, ये एलिगेशंस बड़े स्क्रिप्टेड एलिगेशंस हैं। आज के टाइम पे आप कितने भी रेप की कंप्लेंट्स और एफआईआर उठा के देख लीजिए, चाहे कितना भी कंसेंशुअल रिलेशनशिप ना हो, वही है, यही लिखा जाता है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की, फिर मेरे साथ फोटो ले ली, फिर मेरे को फोटो को वायरल करने की कोशिश करी, मेरी वीडियोस बना ली, मुझे ब्लैकमेल किया, जबकि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा आपने कुछ मुझे भी था नहीं शायद, ना मैम, मैंने तो उससे वो पूछा मुझे भी अगर ऐसा मुझे लग कुछ रहा तो है आप कि वो दिखाइए। काफी, मुझे लग रहा है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है लड़की, शायद वो इस तरह से पहले लोगों के साथ कर चुकी है शायद, और जी इस वजह जी से जी उसको कॉन्फिडेंस था। जी मैम, जी मैम, जिस हिसाब से वो एक बात कर रही थी ना उस हिसाब से, मतलब ये कोई एक नया इंसान तो कोई भी कर नहीं सकता। उसको सब चीजों से आइडिया था कि किस चीज को मैं कैसे बोलूंगी और मैं कैसे बचूंगी। इवन जिस हिसाब से पुलिस वाले भी कॉपरेट कर रहे थे ना, तो इतना इजी नहीं होता है किसी के लिए। आज कोई भी, मैं भी जाके नहीं बोल सकती ऐसा कि ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ है। तो पहले वो भी वो इस बहुत, तरह की क्या लोगों को फंसा चुकी है? कुछ इस बारे में कुछ जी, बातचीत पता चली जी मैम, कुछ? मुझसे लोगों से ऐसा पूछा सुनने गया में है आया। तो सुनने में तो आया है कि ऐसे कुछ केसेस हैं पुराने भी। बाकी ऑन रिटर्न ऑन पेपर हमारे पास ऐसा भी अवेलेबल नहीं है कुछ भी। आप कुछ कह रहे थे बट दिव्यांशु? हाँ, मतलब यही सुनने में आया था कि पहले भी हो चुके हैं, मतलब ऐसा उसका, मतलब एरिया वाले बोल रहे थे। गौरव की एक फ्रेंड से बात भी हुई थी जिसमें उसका फ्रेंड भी उसको बता रहा है कि भाई लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कुछ ऐसी बातें हुई थी ऑलरेडी पहले भी। मतलब एक चैट मुझे मिली थी उसके फ्रेंड के थ्रू, जिसमें उसका फ्रेंड उसको समझा रहा था कि ये लड़की बहुत ज्यादा तेज है, नहीं आना चाहिए उसके साथ रिलेशन में गौरव। तो आपके पास सबूत तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे गौरव का जो केस है उसमें वो सब कुछ डिलीट कर दिया, कंप्लेंट का भी कोई एविडेंस होगा नहीं, तो पैसे लेके सेटलमेंट कर भी ली होगी, तो आप लोगों को कहाँ की कोई प्रूफ मिलेगा? और कोई भी सामने आता नहीं है इस तरह के मैटर्स में, क्योंकि मैम, उनको फंसा देगी दोबारा से।
जी मैम, जिस तरीके से मतलब मैं बोल रही हूँ कि सुबह प्राइवेट कंप्लेंट के लिए हमने जो भी वहाँ पे कोर्ट में जो भी पेश किया था, उसकी काफ़ी सारा बैकअप हमने जो मतलब हमने कलेक्ट किया। पहले तो डिलीट कर दिया फॉर्मेट करके फ़ोन, बाकी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने फॉरवर्ड की थी एक-दूसरे के मोबाइल में ताकि हम प्रिंट आउट निकाल सकें। तो वो हमने कलेक्ट किया, वो वही हमारे पास है, उसके उसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो भी काफ़ी है जो वायरल हुआ है। जी, मैंने देखी हैं वो चैट्स जिसमें वो बाकायदा बोल रही है, मैं लड़की हूँ, तुझे हैरेसमेंट के केस में फालतू में फँसा जी, दूँगी। जी। वो कह रहा है जी, कि तुम जी। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। सेक्स की डिमांड भी वो खुद ही कर रही है कि ये करो, हाँ। मेरे साथ वो जी करो, मैम। और काफ़ी एक्सप्लिसिट कन्वर्सेशंस भी थी, जिसमें वो बार-बार मना कर रहा है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। जी, जी, जी। अभी क्या स्टेटस है पूजा? अभी कहाँ पे है वो लड़की और उसकी माँ? आई थिंक अभी जेल में हैं वो लोग? लड़की की जो मदर है वो तो जेल में है और लड़की जो है वो पहले बाल सुधार गृह में थी, बट अब पता चला है कि वो उसको वहां से रिलीज कर दिया गया है। तो लड़की बाहर उसको है अब? जी बाहर है। और अभी ये पता चला है कि वो कॉन्स्टेंटली मोबाइल यूज कर रही है अभी भी। मतलब उसने किया है कि ऐसा इंस्टाग्राम कंटिन्यू फेक आईडी बना के हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारी फॉलोअर्स में गूगल लिस्ट में जाके इंडिविजुअल लोगों को मैसेज कर रही है और उसकी जो पर्सनल आईडी उसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी वो अभी जब कुछ दिनों पहले की बात है ये 1 हफ्ते पहले की। क्या बोल रही है वो आपके दोस्तों को? दोस्तों को उसने खुद खुद से पोस्ट बना के सब चीजें लिखी है, जो भी कंप्लेन वगैरह उसने उसकी साइड से करी थी वो उसने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी है। और हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे बाहर के भी दोस्त थे और गौरव के फ्रेंड्स जो भी थे, सबको फॉलो किया उसने और सबकी फॉलोइंग में जितने भी लोग थे उनको भी फॉलो कर दिया, प्लस खुद की पोस्ट उनको शेयर कर रही है वो लड़की। तो मतलब वो ये दिखाना चाह रही है कि उसकी गलती नहीं है, या वो जी गौरव के जी। ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाह रही है? यस मैम, लेकिन एक जी। सिर्फ अपने हाथ से लिखा हुआ है एक पोस्ट वैलिड नहीं होता है किसी भी चीज को बताने के लिए। हम भी तो वही कर रहे थे, हमारे पास प्रूफ थे, हमारे तो प्रूफ भी नहीं देखे गए। तो फ़ोन जो है गौरव का, वो क्या अब फोरेंसिक में गया है? अगर फ़ोन फ़ॉर्मेट भी हो गया है तो डेटा रिट्रीव हो जाता है, तो डेटा रिट्रीव करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? जी जी। मैम, फ़ोन जो उसका है वो वहाँ पे पुलिस वालों की पुलिस कस्टडी में दे दिया हमने। 2 फ़ोन यूज़ करता था वो, दोनों फ़ोन हमने वहाँ जमा करवा दिए हैं। तो पूजा, ये जो बेस गौरी तिवारी का जो रोल है यहाँ पे, और एक वो कौशल्या मैडम जो रोल है यहाँ पे, वो जो 45,000 रुपए थाने में लिए गए, तो वो गौरी तिवारी ने खुद एक्सेप्ट किए हैं? एक्चुअली मैम जब थाने की जो भी प्रोसीजर हो रही थी उसमें मैं जो थाने के गेट के बाहर टेबल लगी रहती है, वहाँ पे बैठी हुई थी। ये जो भी प्रोसीजर हुई है या इसमें या तो मामा जी जो मेरे मामा जी हैं गौरव के फादर वो अंदर थे या फिर जो मतलब बड़े वाले मामा के जो बेटे थे उनका कहना यही है और जो मामा भी थे उनका भी यही कहना है कि ये जो पैसे थे वो गौरी तिवारी ने डिमांड किए हैं और जो पैसे थे वो उनके हाथ में ही दिए गए। तो क्या गौरी तिवारी के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन हुआ है? जी मैम, हमने प्रोटेस्ट जैसे जिस दिन हम डेड बॉडी लेके आ रहे थे उस दिन का इंसिडेंट है। पुलिस वाले एक तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको जो दिखाना चाह रहे थे कि कल अगर आप सुन लेते तो आज हमारे भाई की ये हालत नहीं होती। पर उन्होंने हमको कम से कम 1 से 2 घंटे वहाँ सूर्या होटल के वहाँ पे बहुत भीड़ हुई, चक्का जाम हुआ, उन्होंने हमको जाने नहीं दिया। गाड़ी एम्बुलेंस वहीं रोकी गई। जो ड्राइवर था वो भी गाड़ी छोड़ के भाग गया। चाबी भी हमको मतलब ऐसी कंडीशन बना दी थी कि गाड़ी उससे आगे नहीं बढ़े, भले 1 घंटा ट्रैफिक जाम हो जाए ड्राइवर वहाँ पे। ड्राइवर भाग गया था, बट जब ड्राइवर वापस आया तो चाबी पुलिस वाले से ली थी उसने वापस। फिर ये सब फिर मेरे आंखों के सामने की चीज है। नहीं, बट पहले ड्राइवर भाग गया। गौरी तिवारी के खिलाफ अभी तक, अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई भी नहीं, डिपार्टमेंटल एक्शन या कुछ भी हुआ है? कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है भी नहीं मैम हुआ। इस बारे में। इवन हमने आरटीआई फाइल किया है बट उसका भी अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो जो आला अधिकारी हैं, जो सुपरिटेंडेंट पुलिस या एसपी या सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, आप कभी उनके पास गए? उन लोगों का क्या कहना है? वो इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? मैम जिस दिन बयान हुए तो उसी दिन मामा जी गए थे। उसके बाद हमने आरटीआई फाइल किया कि इसके इसके ऊपर क्या प्रोसीजर हुई है। तो अभी हम कल भी गए थे लेने, उसके 1 दिन पहले भी गए थे। हम चक्कर ही काट रहे हैं बाकी, क्योंकि अभी शायद हॉलीडेज चल रहे हैं तो इस वजह से हमको बोल देते हैं कि छुट्टी नहीं है, स्टाफ नहीं है तो आप कल आ जाना। आज जो देख रहे हैं, जो मैम देख रही है, जो सर हैंडल कर रहे हैं वो अभी ऑफ पे गए हैं।
तो एसपी साहब को कोई भी लिखित में शिकायत गौरी तिवारी के खिलाफ दी गई है इस मामले में कि नहीं? जी मैम, एक आवेदन दिया है। अच्छा, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है? नहीं, एक्शन उन्होंने बोला था कि हम 7 दिन के अंदर एक्शन कर देंगे। 1 महीना हो गया, उस बीच में उन्होंने क्या भी प्रोसीजर की उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे तक तो नहीं आई है। एक पेपर आर्टिकल जरूर आया था कि जो भी पुलिस अधिकारी पे ये आरोप लगा था उनको क्लीन चिट मिल गई है। पेपर आर्टिकल के हिसाब से उसमें लिखा था कि देखा गया है कि इनकी कोई गलती नहीं और इनको क्लीन चिट दे दी गई है। और वो उन्हीं तो क्या पुलिस उस के सामने गौरव गिड़गिड़ा रहा था, मेरे आंखों के सामने, उन्हीं पुलिस ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी और उन्हीं को क्लीन चिट मिल गई है। अभी कौन से धाराओं में उनके खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा? और अब आप लोग अभी मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उन लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि मैं गौरव की फैमिली से काफी समय से कनेक्टेड हूँ और एडवोकेट दीप्तांशु शुक्ला हैं जो मेंस इश्यूज के ऊपर बहुत ही तल्लीनता से काम करते हैं। वो इस मैटर को प्रो बोनो हैंडल कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गौरव की फैमिली को जस्टिस मिले। बट अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है या क्या आप लोग आगे करेंगे पूजा एज अ फैमिली? मैम, जिस हिसाब से पुलिस का कॉपरेशन है, क्योंकि दो पुलिस वालों के महिला अधिकारियों के नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीजों में और हमको दिख नहीं रहा कि कुछ तरह से इस तरह से कॉपरेट किया जा रहा है। हमको इवन ये भी नहीं पता है कि अगर वो लड़की बोल रही है कि मैं माइनर हूँ तो माइनर है तो किस बेसिस पे उसको माइनर बताया जा रहा है, कौन सा ऐसे उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जो हम माने कि माइनर है। बस हमको बोल दिया गया और हमें मानना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेस नहीं कि हम चीजें इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। तो आपने खैर ये लीगल जो बातें हैं वो तो मैं ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड करूंगी बट डेफिनेटली हम लोग अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये एस्टैब्लिश किया जाए और जब हम लोग 306 का मुकदमा लड़ेंगे तब भी उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो माइनर हैं और अगर वो नहीं प्रूव कर पाते हैं तो ऑब्वियसली उनको एज अ मेजर ही ट्राई किया जाएगा। लेकिन वो लड़की जो है आपने मुझे बताया पूजा कि वो 2023 में 12th कर चुकी है या 2022 में? हाँ मैम, कौन सी? 2023 23 नहीं मैम, 24 में 12th किया उसने, अभी रिसेंटली किया है। और 3 साल से वो जिस कोचिंग में पढ़ा रही थी वो स्ट्रीट 3 फास्ट साल से पढ़ा रही है वहां पे। 3 साल से स्ट्रीट फास्ट में पढ़ा रही है। अगर वो कैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये? अगर वो माइनर अपने आप को बता रही है, वो कह रही है वो 17 साल की है, तो इसका मतलब वो 14 साल की उम्र में कोचिंग सेंटर में टीचर बन गई थी, ऐसे कैसे हो सकता है? जी मैम, ये तो हमें भी समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप क्या 14 है इस साल की कोचिंग सेंटर का नाम? जरा इस कोचिंग सेंटर का नाम भी थोड़ा सा उजागर कीजिए ताकि स्ट्रीट फास्ट। पता चले। स्ट्रीट फास्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास क्या नाम है? नंदानगर में ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है, नंदानगर में स्ट्रीट फास्ट स्पोकन। अच्छा, अच्छा। तो आपने वहां से कोई जानकारी जुटाने की कोशिश करी कि आप अगर इसको टीचर बनाया हुआ है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं? अगर ये माइनर है तो वहां पे टीचर कैसे बन के बैठी है? जी मैम, जैसे कि आपने बोला टेक्निकल टर्म्स हमको प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि ऐसे ही जैसे नहीं, प्रॉपर कोई कोचिंग है, प्रॉपर है प्रॉपर मैम, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट ब्रांचेस है, है इंदौर में। प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और प्लस ये भी सुनने में आया था कि वहाँ के जो सर है, मतलब स्टोरीज लगाई थी, कुछ लड़की के सपोर्ट में लगाई थी उन्होंने स्टोरीज, कोचिंग सेंटर से भी किसी के थ्रू। और गौरव ने मतलब नाम लिया था कि शायद कोचिंग से ही उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया था। चेतन सर करके चेतन जो ऑनर है शायद कोचिंग ओनर के। है कोचिंग के। बड़ी अफसोस की बात है कि एक इतना जवान लड़का जो है उसको इस कगार पर ले गए लोग कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। मैं यही एक होप करूंगी कि गौरव को जस्टिस मिले और गौरव को न्याय मिले। पूजा, दिव्यांशु, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी काफी कैंपेनिंग की है गौरव के लिए। क्या और भी लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया है जिनको झूठे रेप केसेस में फंसाया गया? किस तरह का पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है? किस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है? कुछ शेयर करें उसके बारे में। मैम, रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव है, मतलब बहुत लोग हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन कोऑपरेट करना और चीजें चीजें प्रूफ होना वो थोड़ा अलग अलग चीजें हो जाती है। हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतना तो हम कर ही रहे हैं चीजों को प्रूफ करने के तो लिए। क्या और लोगों ने भी आपसे कांटेक्ट किया जिनको झूठे रेप केसेस में फंसाया गया या धमकियां मिलती नहीं, हैं या किसी ने? नहीं, आप अभी लोगों से कांटेक्ट नहीं किया है। चलिए, इससे इसके अलावा अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप प्लीज शेयर कीजिए। दिव्यांशु या पूजा, आप दोनों में से अगर आप। मुझे
पुलिस वालों पे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो इसके लिए मैम अगर सीबीआई जाँच हो सकती है तो वो ठीक है, क्योंकि मतलब उसके बाद जो मैंने बिहेवियर देखा है ना, दूसरे पुलिस वाले भी जो आए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है उनका बिहेवियर कि वो पुलिस के सपोर्ट में, एक पुलिस दूसरे पुलिस को क्यों करेगी? और मैम जैसे कि जिस अगर हिसाब से वो उस दिन वहाँ पे आए थे अस्पताल में, जो बिहेवियर था उनका, वो मुझे उनके सपोर्ट में ही लग रहा था। इसीलिए मैम अगर सीबीआई जाँच हो सकती है तो अच्छा है, और जो लड़की का ओसिफिकेशन टेस्ट है वो भी होना चाहिए। एंड देखिए मैम सीबीआई जैसे कि हम लोग गए थे, हम बताना चाह रहे थे जाके पुलिस स्टेशन में कि मेरे ब्रदर की गलती नहीं है, उसके पास जो प्रूफ्स है वो आप देख लो। अगर आपके पास 2 पार्टीज आ रही है तो आपको दोनों पार्टीज की सुननी चाहिए थी। आप मेरे ब्रदर को जो एक रहता है ना एक ह्यूमन राइट्स कि उसको उसका पक्ष रखने देना चाहिए था, वो उसका पक्ष भी नहीं रखने दिया। आप क्योंकि आप एक किसी बड़े ओहदे पे बैठे हो तो उस पे आप प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी पे कि आप उनके हिसाब से चले। उसका ह्यूमन राइट था कि आप उसकी बात सुने। अगर आप सुन लेते तो शायद मेरा ब्रदर आज होता हमारे साथ। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप पूजा। हमारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वन साइडेड हो गया है और इस चीज़ का खामियाज़ा बहुत सारे पुरुष और लड़के झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं जहाँ पे बाकायदा यही लिखकर या वीडियो में बोलकर जा रहे हैं लोग कि हम पुरुष हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है या हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है। मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक ये बहुत बड़ा ब्लॉट है कि कैसे सिर्फ एक ही पक्ष की सुनवाई करते हुए महिला थाना है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि महिलाएं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं और उस थाने में सिर्फ वो चली जाए तो वो विक्टिम बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हो रहा है हमारे समाज में और बहुत ही अफसोस की बात है कि गौरव जैसे इतने यंग और अपने माता पिता के बेटे, किसी के भाई, किसी के दोस्त बिना किसी गलती के उनको अपनी जान देनी पड़ रही है। मैं आप लोगों के साथ हूँ और हम इस लड़ाई को डेफ़िनेटली आगे लेकर जाएँगे और कोशिश करेंगे कि गौरव की जो ज़िंदगी है जो उसने ख़त्म करी इस वज़ह से हैरेसमेंट की वज़ह से, टॉर्चर की वज़ह से, उसको किसी तरह से उसके लिए न्याय के लिए हम लोग लड़ें और पूरी कोशिश करें। मैम अ, हम बाहर बाहर बैठे हुए थे मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर। तब वो बोल भी रहा था कि मतलब कोई मेरी सुन नहीं रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मुझसे सांस लेते नहीं बन रही। मतलब उसकी किस हद तक वो घुट रहा होगा उस टाइम पे, जो उसके सामने चीजें हुई कि उसको सुसाइड करना पड़ा। वेरी सैड पूजा। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं, लेकिन आप नौजवान हैं, आप इस कंट्री का यूथ हैं और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप जैसे सब यंगस्टर्स से कि अ, एक तरफा पर्सपेक्टिव ना बनाइए। उसका हश्र ये होता है जो गौरव के साथ हुआ। हमारे यंगस्टर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ें और उनके न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाएँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि महिलाएँ कुछ भी करें, धमकियाँ दें, झूठे केसेस कराएँ, एक्सटॉर्शन करें लोगों से, आदमियों से, पुरुषों से और उसके बाद वो जो है विक्टिम बन जाएँ और कानून फिर भी उनके साथ खड़ा हो। So it is very, very important for youngsters to come out and speak up against these things. और आप लोगों ने एक बहुत अच्छी कैंपेन गौरव के लिए इनिशिएट करी और आप परस्यू कर रहे हैं। ये लड़ाई 1 दिन की नहीं है, 4 महीने की नहीं है। हो सकता है कि सालों-साल हमारे को गौरव के न्याय के लिए लड़ने में लगाने पड़े और पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आप देख रहे हैं कि गौरव के पिताजी का क्या हाल है, उसके भाई-बहन जो हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है और इतने सारे लोगों के साथ इस तरह का गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो समाज में एक ये फैलता जा रहा है झूठे केसेस का जो नेगेटिव एक एक ट्रेंड, उसके खिलाफ हमारे को लड़ना पड़ेगा और अपनी जान देने से कुछ नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये परिवार लड़ रहा है और इनको पता नहीं कितने और समय तक इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। तो
जैसे पुरुषों की सुनवाई पहले नहीं होती है, उनके जाने के बाद भी उनके परिवारों की सुनवाई भी बहुत कम होती है और जो उनका दर्द होता है, आप किसी के भी सुसाइड करने से, उनके लव्ड वन का सुसाइड करने से, वो किसी भी मायने में समझाया जा ही नहीं सकता। तो प्लीज़ take help, take support, never think of suicide. It's a very, very tough battle for your parents after you're gone. So, but we are with you, Pooja. We are with you, Divyanshu. We are with Uncle for who has to fight for his son. I'm glad at least उनके पास आप हैं, उनका एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनने के लिए, उनका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनने के लिए। बहुत सारे माता-पिताओं के पास कोई भी नहीं होता है जब उनके बच्चे की इस तरह से मौत हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड वी आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू। डोंट गिव अप द फाइट एंड लेट अस ऑल ट्राई एंड गेट जस्टिस फॉर गौरव। Okay, ma'am. Thank you. या Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को सुनने के लिए। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा सैड एक कहानी है। मैं दोबारा से वही रिपीट करूँगी कि अगर आपको इस तरह के किसी झूठे मुकदमे में फँसाया जाता है, तो प्लीज़ सुसाइड के बारे में मत सोचिए। बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो आज के समय पे मेंस इश्यूज़ के ऊपर काम कर रही हैं। उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे मदद लेने की कोशिश कीजिए और अगर आपके साथ थाने में या थाने के बाहर झूठा केस लगा के अगर एक्सटॉर्शन करी जा रही है या डिमांड्स करी जा रही हैं, उन डिमांड्स को रिकॉर्ड कीजिए, सबूत जुटाइए और उसके बाद अगर पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती है, तो आप कोर्ट के थ्रू जाके भी एक्सटॉर्शन का केस लगा सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, डू नॉट give it away for someone who walked into your life just few months or few years back. आपके माता-पिता के लिए एक ऐसा घाव होता है जो पूरी ज़िंदगी रह जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।